नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। हम रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे थे। जब तक रामायण खत्म नहीं हो जाएगी मैं आपको अंत तक ले चलूंगा। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, अर्थात शिवजी जो है वो त्रेता युग में शिवजी अपने अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी अर्थात अम्बा माँ सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। तब ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर मानकर उनका पूजन किया शिवजी का। मुनिवर अगस्त्य ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। शिवजी ये विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया था। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र, उनकी आंखें ललचा रही थी। और रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग अर्थात हिरण बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी संयोग और वियोग होते ही नहीं है, जो अलग होते ही नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जो कभी दूर होते ही नहीं है उनको भी प्रत्यक्ष रूप से विरह दूर होने का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उनको पहुंचे हुए ज्ञानी जन जानते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बातें समझ बैठते हैं। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल पर बने रहिए। पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उनके रास्ता भी एक ही है।
जो रास्ते को उसमें बताते हैं वो अलग, ज्ञान का अलग अलग है। ज्ञान मार्ग आपको अलग अलग रूप में ले जाता है, चाहे वो कुरान का ज्ञान हो, चाहे गीता का ज्ञान हो, जो बाइबल का ज्ञान हो, लेकिन रास्ता एक ही है और परमात्मा भी एक ही है। धन्यवाद। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद और उसके वचन पर ही चल रहा हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।